हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, पढ़ाई लिखाई बेहतरीन, दाट धमाकेदार चलनी चाहिए बिल्कुल। तो जैसा कि हम कोऑर्डिनेट क्वेश्चन को कर रहे हैं, हमारी ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। आज हम कर रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज, टेस्ट टू सेल्फ अलग से। लास्ट एक्सरसाइज मतलब 5th नंबर की एक्सरसाइज है, ई वाली हमारी। आज हम ई एक्सरसाइज को करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट, जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है कि जो आपकी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन होंगी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, आपको उनको चेंज करना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बस रिड्यूसिंग वाला पार्ट एक्स्ट्रा, बाकी आपकी सॉल्विंग बिल्कुल बेसिक तरीके से ही रहने वाली है। ठीक है, करेंगे जल्दी से स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आइए देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपने ट्राई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात है ही नहीं फिर। ठीक है भैया, आइए समझते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 5A हो। ठीक है, और इसके पहले वाली अगर वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चैप्टर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल एमसीक्यूज़ है। बोले हैं एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यूज़ बताना है हमें। ठीक है भैया, बता देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैसे करेंगे वो हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा है कि हाईएस्ट पावर 2 रहती थी तो 2 ही वैल्यूज़ आती थी, मतलब एक्स की 2 ही वैल्यूज़ होती हैं मैक्सिमम। इसमें पावर 4 है तो मतलब 4 वैल्यूज़ आएंगी अब इसमें। ठीक है, कॉमन वगैरह हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम वैल्यूज़ 4 होंगी। लेकिन सर हमने 4 में तो सॉल्व करना सीखा ही नहीं, हमने तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सीखा। अगर पावर 2 है तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्यों ना हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को वाई। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको अलग से लिख लेते हैं 5x², और ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया बाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5y प्लस का 4। अब आप क्या कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं होंगे, इसमें आपका डायरेक्ट हो जाएगी फैक्टराइज। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनका सम -5 है मल्टीप्लाई में प्लस का 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 4, बिल्कुल सिंपल है। माइनस का 1 मतलब माइनस का y और माइनस का 4y प्लस का 4। ठीक है सर, तो y कॉमन ले लीजिएगा, y -1 माइनस 4 कॉमन ले लीजिएगा, y -1, तो y -1 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा y -4। तो यहाँ से एक y की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब y तो हमें पता नहीं करना था, हमें पता करना था भैया x की वैल्यू, तो y को लेट किया था x², तो x² इज इक्वल्स टू 1, x² इज इक्वल्स टू 4। अब सर यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो वहाँ पर 1 पे आपका अंडर रूट लगेगा, लेकिन याद रखना जब भी इस तरीके से स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो वो प्लस माइनस लेके जाता है, तो 1 और यहाँ से भी प्लस माइनस 2। तो या तो प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस 2 हो सकता है, एंड नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कौन सा इसमें से। ऑप्शन हमारा हो जाएगा भैया कौन सा, या सेकंड वाला, तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसमें मतलब 4 वैल्यूज हैं, या तो +1 -1 +2 -2। ठीक है, चलिए भैया आगे बात करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट ए वाला। बी की बात कर लेते हैं। बी क्या कहना चाह रहे हो तुम, 1/x प्लस 1/x - 5 इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम वगैरह लिखे हो जाएगा ये तो बिल्कुल। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। x -5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x - 5 प्लस x इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन में मल्टीप्लाई कर लेना x² माइनस का 5x 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 10 का मल्टीप्लाई होगा 20x माइनस का 50, 6x² माइनस का 15x। ये दोनों यहाँ जाएंगे तो 6x² एज इट इज़, माइनस का 15 और माइनस का 20 तो माइनस का 35 हो जाएगा, और ये प्लस का 50 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन वॉमन तो है नहीं है, डायरेक्ट फैक्टराइज करेंगे तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, तो 6 × 5 300 होता है, तो हमें 300 चाहिए, और यहाँ पर 35। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 35 आया और मल्टीप्लाई पे 300 आया, 30 × 15 25 × 10 250, 20 × 15 20 × 15 पे हमें मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 20x और माइनस का 15x। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल 50। तो आप जो कॉमन दिख रहा है मैक्सिमम वो कॉमन ले लेना, तो 2x ही दिख रहा है, मैं कॉमन 2x कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस का 10 माइनस का 5 कॉमन, 3x माइनस का 10। ठीक है सर, तो 3x माइनस का 10 कॉमन ले लीजिएगा, एक बचेगा 2x माइनस का 5, तो x वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10/3, यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक, ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं जिससे कौन सा है, बिल्कुल सिंपल ही है, रिड्यूस करना है बस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आपका क्या है, 1 वैल्यू ऑफ x, तो 1 बताना है, अपने पास तो एक ही एक दिए, उनमें देख लेते हैं कौन सी मैच करिए। 10/3 नहीं है, 5, अरे कोई सी यही नहीं है, गलत हो गया क्या,
5/2, 5/3, 10/3, अरे रुको भाई, 1/x प्लस 1/x माइनस 5, 3/10, एलसीएम लिया, x माइनस 5 प्लस x, 2x माइनस 5, x को माइनस 5x, 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20, 50, ये गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया, तुमने बताया नहीं यार, ये गलत हो गया भैया, ये ठीक है। वो फैक्टर्स भी होगा, ये देखो तुम, कभी कभी ऐसे किस्मत खिल जाती है कि क्या ही बताएं। तो ये पार्ट तो अपना रफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। बाई चांस अगर ऑप्शन मैच हो जाता तो मतलब मार्क्स आए थे फिर अपने, हाँ ऐसे थोड़ा ध्यान से। चलो भैया, तो अपना ये था, ये सही है, ये सही है। अब हमें 150 चाहिए, तो 30 और 15, 30 और 5 पे काम चल जाएगा, 30 और 5 पे, ठीक है। तो 3x कॉमन, x माइनस 10, माइनस 5 कॉमन, x माइनस 10, ठीक है। तो x माइनस 10 और 3x माइनस का 5, तो x की वैल्यू 10 हो सकती है या फिर 5/3। तो ऑप्शन में जल्दी से चेक कर लेते अपन, अपने पास माइनस का 5/3, ध्यान रखिएगा वो नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल प्लस का 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए भाई बात कर देते हैं सी वाले पार्ट की। सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं हमसे, 1/x माइनस 3 माइनस का 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, अगेन वही सेम एलसीएम लेना पड़ेगा हमें पहले। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x प्लस 5, लेकिन अब ध्यान रखना ये बीच में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, बीच में माइनस साइन है तो साइन चेंज होगी, माइनस का x हो जाएगा एंड प्लस का 3 हो जाएगा। या तो ब्रैकेट लगा के करिए या फिर साइन को चेंज करके करिएगा, ठीक है, जब भी बीच में माइनस हो। तो x से x कैंसिल आउट, 5 + 3 8, 5 + 3 8, और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भेज देना। 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसको सॉल्व कर लेना, x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15, ठीक है। ओके सर, कैसे किया ना, क्लियर है ना, मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, कोई चेंज नहीं आएगा। x² एज इट इज़ प्लस का 2x, 8 माइनस करोगे तो माइनस का 23। तो ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनका सम +2 आए एंड मल्टीप्लाई में माइनस का 23 आए। तो सर 23 आए, 23 कैसे आएगा? कहीं गलती तो नहीं करती? हाँ, चेक करें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई साहब। ये ऑप्शन कुछ हमें जच नहीं रहे ये बोलने भी द फॉलोइंग इज करेक्ट यार, तो इसमें आज तो कुछ आंसर ही नहीं आ रहा। फैक्टराइज नहीं हो रही है, माइनस का बीच में ये प्लस है, अपने मल्टीप्लाई किया, ये वहाँ गया, ये वहाँ गया, माइनस का x हो गया, प्लस का 3x कटेगा, ये हो गया 8x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15, ये हो जाएगा 2x, ये वहाँ जाकर माइनस का 23। तो भाई इसके देखो फैक्टराइज तो नहीं हो पाएंगे, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं फिर, या फिर नहीं तो एक काम करते हैं, इसमें से वैल्यू अगर हम चेक करेंगे भैया तो कैसे काम चलेगा। नहीं तो ऐसे देखो भैया, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, इस केसेस में क्या होता है, वैसे तो एक्चुअल आंसर नहीं मिल पाएगा, आपको वैल्यू पुटिंग से करना पड़ेगा इसमें। अब जब भी 1/, वाला टाइप्स का हो तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 1/ करके है कोई रेसिप्रोकल में, अगर डेटा 1/ हो 2/ हो तो उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो जैसे इसमें भी हमें दिया था तो इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी। अब x माइनस 3 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, ठीक है। तो मतलब x वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। ऐसे ये वाला पार्ट 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 5 नहीं होगी। तो मतलब x वैल्यू 3 और x वैल्यू 5 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाएंगी, चल जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन आई थिंक मैच कर जाएगा आपका, माइनस का 5 ना, हाँ। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला मैच कर जाएगा, थर्ड वन, ठीक है। ऐसे इसमें हम देखेंगे तो x वैल्यू इसमें 0 नहीं होनी चाहिए, इसमें 5 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से करना था, ये एक्चुअल सॉल्विंग से नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई बात करते हैं डी वाले पार्ट की। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -18। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है भैया माइनस का 18। तो बताओ आंसर क्या है। अरे यार ये तो मतलब क्या बात है, ये तो गलत बात है, -18 चाहिए ना। हाँ तो -2 और 9 कर लो, -18, -9 और 2 कर लो, -18, -x और -3 करोगे प्लस का 18। हाँ तो 1 ही में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पता नहीं यार, डायरेक्ट वाले हैं, बेसिक नॉलेज के हैं। तो माइनस का 18 चाहिए था 2 का मल्टीप्लाई करके, तो -2 और 9 करो या फिर -9 और 2 करो, माइनस का 18 ही मिलेगा। बाकी सब ऑप्शंस में हमें प्लस का 18 मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ से करते हैं अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2x⁴ माइनस 5x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही जैसा कि स्टार्टिंग में था, तो हम x² को लेट कर लेंगे y, या फिर कुछ और जो भी आपकी इच्छा हो, लेट x² इक्वल्स टू y। तो ये बन जाएगा 2y² माइनस का 5y प्लस का 3। फैक्टराइज करना है, एडिशन पे माइनस का 5 मल्टीप्लाई पे प्लस का 6, तो माइनस का 5 और माइनस का 1 आई थिंक, है ना, नहीं, माइनस का 6 प्लस का 1 नहीं, माइनस का 3 एंड माइनस का 2, यस, माइनस का 3 एंड माइनस का 2, तो 2y² माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। 2y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 1, हाउ, तो y माइनस 1 2y माइनस 3, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी यहाँ से जाएगी 3/2। अब बाय तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए x, तो पहले पुट कर देना x², ठीक है। तो यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 एंड यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो ये आपके 4 आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, रिड्यूस करने वाला है मेथड अच्छी तरीके से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भैया, फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से, सिंपल ही है, कोई हाई फाई लॉजिक तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। अगेन सेम पैटर्न पे बेस्ड है थर्ड वाला भी हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, x⁴ माइनस 2x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है भैया। क्वेश्चन तो इसमें कितने 11-12 हैं, कुछ 11 हैं, तो कुछ आज कर लेंगे, कुछ कल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही लेट x² इक्वल्स टू y, इसमें कुछ और लेट कर लिए आए, z क्लियर है, तो बन जाएगा z² माइनस का 2z माइनस का 3। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है आपको कि हाँ सर y के साथ सेटिंग होगी, y से आंसर आ रहा है, z से नहीं आएगा, अरे z से भी आएगा यार, उसमें थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है। फैक्टराइज कर दो, एडिशन पे माइनस का 2 मल्टीप्लाई पे माइनस का 3, तो -3 एंड +1 -3 एंड +1, ठीक है भैया। अब इसमें ये कन्फ्यूज हो सकता है z में कि z है कि 2 है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से बनाइएगा z को, ठीक है। तो z कॉमन z -3 प्लस 1 कॉमन z -3, फिर z -3 कॉमन z प्लस 1, फिर z की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी और यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, z की प्लेस पर x² 3, z की प्लेस पर x² 3, ठीक है। यहाँ से एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी हमें कि अगर स्क्वायर के सामने पॉजिटिव नंबर है तो उस केस में वो प्लस माइनस के साथ आंसर देता है, लेकिन वहीं अगर नेगेटिव है तो उस केस में हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें इमेजिनरी नंबर मिलता है, जबकि हम पूरी स्टडी अभी रियल नंबर्स के बारे में कर रहे हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम 11th में, ठीक है। तो अपना आंसर होगा प्लस माइनस √3, यहाँ से आंसर मत दे देना प्लस माइनस √-1, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर एक कॉल में स्कोर के कॉल में पॉजिटिव नंबर है तभी आपको प्लस माइनस रूट लगाना है, अदरवाइज वो आप नेगलेक्ट कर दोगे वो वाला पार्ट, ठीक है। तो 2 ही आंसर होंगे, मतलब इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं और 2 इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है सर। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा माइंड में, बाकी तो अपना सब चल ही रहा है, ठीक है। चलिए, फोर्थ में भी 2 पार्ट हैं, तो देखते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। पहले तो x² माइनस x प्लस 5 x² माइनस x प्लस 4 सॉल्व करना इसको। हाँ, अभी थोड़ा सा और एक स्टेप इन्होंने बढ़ा दिया है कि अभी तो हम डायरेक्ट x² को लेट कर रहे थे, लेकिन अब हमें इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे पार्ट को लेट करना पड़ेगा। तो इस बार हम लेट करेंगे लेट x² माइनस x इज इक्वल्स टू y, क्योंकि आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है, ये नॉर्मल है और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। कर लेते हैं, तो वही फैक्टर्स कर लो, 4 और 1 आ जाएंगे फैक्टर्स, तो y² प्लस y प्लस 4y प्लस 4, ठीक है। तो y कॉमन y प्लस 1 प्लस 4 कॉमन y प्लस 1, ठीक है सर। तो y प्लस 1 कॉमन y प्लस 4 बच जाएगा, तो पहले वाले ब्रैकेट से आ जाएगा y इक्वल्स टू -1 और दूसरे से आ जाएगा -4, ठीक है। अब इस बार लिखा है x² माइनस x इज इक्वल्स टू -1 और एक बार x² माइनस x इक्वल्स टू -4, इस बार चल जाएगा क्योंकि x है साथ में, अभी केवल x² था इसलिए मैंने नेगलेक्ट किया था, अब साथ में x है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है हमें, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x² माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस का b, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1 b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस
माइनस का 3/2। अब देखो यहाँ भी रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये याद रखिए, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट करना है। माइनस का b 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस 16 माइनस का 15/2। ये भी नेगलेक्ट, मतलब नो रियल रूट सर, नो रियल रूट्स आएगा इसका आंसर, नो रियल रूट्स। कोई भी रूट्स रियल नहीं है इसमें, नेगेटिव आ रहे हैं इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, सिंपल था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब इसके एक भी रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, एक भी रूट्स रियल नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये नेगलेक्ट करना पड़ेंगे दोनों, तो कोई भी इसकी रियल रूट्स नहीं है, सारे रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। इंपॉर्टेंट है भी ये वाले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि आंसर गलत आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। नहीं, आंसर आपका सही आ रहा है। कोई भी रूट्स रियल नहीं है सर, रियल नहीं है कोई भी रूट्स, सारे रूट्स इमेजिनरी हैं, तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, याद रखिएगा। x² माइनस 3x होल स्क्वायर माइनस 16 x² माइनस 3x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही वर्किंग करनी है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको हम लेट कर लेंगे इस बार। तो लेट x² माइनस 3x इज इक्वल्स टू y, तो y² माइनस का 16y माइनस का 36। तो आपको रूट्स दिखेंगे फैक्टराइज करने पे, जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 18 और 2, मतलब 18 एंड 2। कैसा सर, माइनस का 18 ले लेते हैं और प्लस का 2 ले लेते हैं, हो जाएगा काम। y कॉमन, ये 2 कॉमन, ये y माइनस 18 y प्लस 2, तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी और y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू पुट कर देना। x² माइनस 3x इक्वल्स टू 18, x² माइनस 3x माइनस का 2, x² माइनस 3x माइनस का 18। तो इसमें आप देखो फैक्टराइज हो पाएगा, यस। 6 और 8 फैक्टर्स हैं इसमें, माइनस का 6 प्लस का 3, तो x कॉमन x माइनस 6, 3 कॉमन x माइनस 6, तो x माइनस 6 x प्लस 3, तो एक तो x वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और एक आ जाएगी माइनस का 3। 2 यहाँ से आ गई, यहाँ से जल्दी से चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी आ रहा है क्या कुछ। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 और वही आ जाएगा क्या, -1 एंड -2। तो x कॉमन x माइनस 1 -2 कॉमन x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x वैल्यू 1 और x वैल्यू 2, तो आपकी 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है भाई, 4 वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं इस तरीके से, 2 ये 2 ये, तो इसमें आपके 4 वैल्यूज़ ये हो गई हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आ रहा हो समझ तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्या साइड में, देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। अब थोड़ा सा लेंगे तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं भैया। ठीक है, जल्दी से ले लो भैया स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, चलिए ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आज छोटी सी वीडियो में अपन ने केवल एक आइडिया ले लिया कैसे हम रिड्यूस कर लेंगे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे आगे से। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपके भी अब प्री बोर्ड वगैरह आने वाले होंगे, तो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो मिल जाए, तो उस पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।